मित्रों, नमस्कार। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में आज एक नया अजूबा घटा है। पन्ना कलेक्टर ने खजुराहो लोकसभा चुनाव क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया है। रद्द करते समय दो कमियां बताई जा रही हैं। हालांकि कलेक्टर साहब से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसमें मीरा यादव के एक जगह हस्ताक्षर नहीं है, दूसरा उनकी सर्टिफाइड कॉपी पुरानी लगी हुई है। अगर हम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के शोर शराबे की ओर बढ़े तो सोचिए, एक कलेक्टर ने नामांकन पत्र रद्द करने से पहले इंटरनेट के माध्यम से मीरा यादव का नामांकन पत्र में लगी सर्टिफाइड कॉपी की तहकीकात क्यों नहीं की? डिजिटल इंडिया में अगर एक क्लिक पर इलेक्शन कमीशन की किसी भी विधानसभा क्षेत्र की, देश भर की किसी भी विधानसभा क्षेत्र की के अनुभाग और मतदान केंद्र तक पहुंचा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि वो किस जगह का मतदाता है, उसका मतदान केंद्र का नंबर क्या है, उसका जो नंबर है मतदाता क्रमांक, उसका पता लगाया जा सकता है। तो कलेक्टर ने इस सुविधा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कलेक्टर जवाबदेह हैं। इसी विषय में, इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। नामांकन रद्द होने के बाद जैसे ही मीरा यादव और उनके पति उत्तर प्रदेश के गौर से विधायक दीप नारायण यादव आए और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये वीडियो में आप सुनेंगे, देखेंगे उन्होंने किस प्रकार से कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह, दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा अभी है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने इन 2 वजह से। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है। नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है फॉर्म। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है। विधानसभा में जो फॉर्म जमा की कि नामांकन पत्र रद्द करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो त्रुटियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए समय दिया जाता है, और ये कोई ऐसी बड़ी त्रुटि नहीं है कि जिससे पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जाए। हम इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे और इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। दूसरी बड़ी घटना, देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर जाते हैं। बिहार में कहते हैं
परिवारवादियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद राजनीति से खत्म करना चाहती है। और अगर उनके चुनाव के प्रत्याशियों की सूची देखी जाए, उनके सहयोगियों की सूची देखी जाए, तो उसमें देखकर आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितने परिवारवादियों को टिकट दिया गया है। एलजेपी में रामविलास पासवान के सुपुत्र हाजीपुर से प्रत्याशी हैं चिराग पासवान। चलिए रामविलास पासवान की बात तो छोड़िए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो चिराग पासवान जमुई से उनके बहनोई अरुण भारती, और आगे चले तो जेडीयू के नेता अशोक चौधरी जो कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, उनकी सुपुत्री संभवी को समस्तीपुर से टिकट दिया गया है। किसी जमाने में कांग्रेस में रहे और फिर भाजपा में आए केसी ठाकुर के सुपुत्र विवेक ठाकुर को भी चुनाव मैदान में उतारा है। ये भी परिवार। तो ये कहना अतिशयोक्ति है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता। भाजपा नीति, नियत और सुचिता पर काम करती है। यह सुचिता का जमाना अटल और अडवाणी के जमाने में था। सुचिता अब भाजपा के शब्दों से गायब है, नीति में गायब है, नियत में गायब है। महागठबंधन में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने आया है बिहार की राजनीति में कि वीआईपी पार्टी, जिसे इंसान विकासशील पार्टी कहा जाता है, उसके करता धरता मुकेश सहनी, जिनका बॉलीवुड से नाता था, वो राजनीति करने के लिए लगभग एक दशक से बॉम्बे छोड़कर बिहार की राजनीति में आ गए हैं। अपने जाति भाइयों के कल्याण के लिए काम करते हैं। पहले भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे, जो एनडीए सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी। वो आज महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और महागठबंधन में उन्हें 3 सीटें देने की बात की जा रही है। राजद अपने कोटे से टिकट दे रही है। राजद बिहार में 26 सीटों पर लड़ रही है। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 5 सीटों पर वामपंथी मोर्चा है। ये 3 सीटें जो मुकेश सहनी की पार्टी को दी जा रही हैं, वो है उजियारपुर, झांझरपुर। ये क्षेत्र मुकेश सहनी की पार्टी को दिए जा रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को दिए जा रहे हैं। चुनाव के बाद कितने दिन टिकेंगे मुकेश सहनी, ये राजनीति बताएगी। ये 3 सीटें राजद के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपने कोटे से, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, झांझरपुर, उजियारा, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें थी जिनको मुकेश सहनी को दिया है। इसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, महागठबंधन को कितना लाभ होगा, यह तो मतदान के बाद मालूम पड़ेगा। जब चुनाव परिणाम आएंगे तो तब तय होगा कि कितना लाभ होगा या क्या हानि। हाल फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को कुछ ताकत जरूर मिली है। लगातार बात करें और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक परिवर्तन फिर देखने में आ रहा है कि कमलनाथ के लेफ्टिनेंट कहे जाने वाले दीपक सक्सेना, जो मंत्री रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं छिंदवाड़ा से 2 बार, वो अपने सुपुत्र के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। और उनके सुपुत्र ने आरोप लगाया है कि नकुलनाथ हमें वजन नहीं देते, नकुलनाथ हमें हमारी परवाह नहीं करते। ये 6 साल जो गुजरे हैं उसमें नकुलनाथ ने हमारी परवाह
करना बंद कर दिए। आरोप नकुलनाथ पर और साथ किसका छोड़ के जा रहे हैं? कमलनाथ का। सीधे सीधे अगर बात की जाए तो आरोप लगाकर जाने की राजनीति ये अमृतकाल में हो रही है। पार्टी बदलना है, आपकी विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है, आप विचारधारा के साथ जुड़ जाइए, किसने मना किया है, लेकिन आरोपों के साथ नहीं। आज 5 अप्रैल है और कल 6 अप्रैल। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की राजनीति में 6 अप्रैल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 6 अप्रैल को मध्य प्रदेश में भाजपा अपना स्थापना दिवस मनाएगी, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उस निर्णय को याद करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एनडीए के साथी दल जो विभिन्न राज्यों में हैं उनकी मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्षों को बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें एनसीपी, शरद पवार, समानता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी शामिल है। 6 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन दिखाई देगा आपके सामने आएगा। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दावा किया है कि 1 लाख लोग मध्य प्रदेश में पार्टी में शामिल होंगे। ये कौन लोग शामिल होंगे, कहां से आएंगे, किस विचारधारा से आएंगे, ये तो पार्टी में शामिल होने के बाद सामने आएगा। मित्रों, चुनाव की बेला में जो चल रहा है फैसला आपकी अदालत में होना है। आप मतदान करेंगे, आप स्वयं निर्णय करेंगे कि क्या राजनीति सकारात्मक हो रही है या राजनीति ढलान पर जा रही है। लोकतंत्र साइने अपना